everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. Today we are starting off with the second element of marketing mix, that is price. But before getting into this video, do subscribe to this channel, like, share and comment. If you have any doubt, any question, I will definitely answer your doubts. And let's start with the meaning of price. प्राइस क्या होता है? एक सिंपल टर्म में इट इज़ द अमाउंट और द वैल्यू द कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कस्टमर कितना विलिंग है पे करने के लिए, उस अमाउंट को, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं. एंड इट इज़ द ओनली एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स जो एलिमेंट हमारा रेवेन्यू को जनरेट करता है. बाकी अदर एलिमेंट्स हैं जैसे हमारा प्रोडक्ट है, प्लेस है, प्रमोशन है, ये हमारी कॉस्ट को जो है जनरेट करते हैं. बट प्राइस इज द ओनली एलिमेंट जो हमारा रेवेन्यू जनरेट करता है. तो सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं प्राइस इज द अमाउंट और द वैल्यू जो कंपनी फिक्सअप करती है एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, कीपिंग इन माइंड कि कस्टमर कितना विलिंग है उसको पे करने के लिए. कंपटीशन प्राइस क्या है मार्केट में, परसीव्ड वैल्यू क्या है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस कंपनी को कितना पड़ रहा है, ये सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करके हम अपना जो है कंपनी जो है वो प्राइस का जो एक प्रोडक्ट का प्राइस है वो सेटअप करती है. फॉर एग्जाम्पल आप एक परफ्यूम खरीदते हो, कंपनी ने उसका प्राइस 1000 रुपीज़ लगाया है. अब वो 1000 का प्रोडक्ट जो है वो उसकी क्वालिटी को देखकर, ब्रांड वैल्यू जो है, ब्रांड इमेज है उसको देखकर, कस्टमर क्या परसीव कर रहा है उसको देखकर, ये सारी चीज़ों को देखकर उसका प्राइस 1000 रुपीज़ फिक्सअप किया है. ठीक है. अब कोई लग्जरी परफ्यूम होगा, कोई महंगा परफ्यूम होगा तो वो लग्जरी में कंसीडर किया जाएगा. बट एक जो ठीक ठाक सा नॉमिनल सा परफ्यूम होगा वो क्या करेगा? टारगेट मार्केट को जो है वो प्रमोट करेगा. ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट मार्केट को हिट करेगा. बट कोई अगर बहुत महंगा परफ्यूम है तो वो कोई लग्जरी गुड्स को रिप्रेजेंट करेगा. दिस इज अबाउट द बेसिक मीनिंग ऑफ प्राइस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस मिक्स? अगर हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो हम प्राइस मिक्स की बात करते हैं. प्राइस मिक्स हमारा वो एलिमेंट है, प्राइस का पार्ट है जो कि हमारा इंक्लूड करता है स्ट्रैटेजीज, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, आपकी पॉलिसीज, आपके जो रूल्स हैं वो क्या होने चाहिए जब आप एज अ बिजनेस आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस फिक्सअप करते हैं. तो वो सारे सेट ऑफ रूल्स, पॉलिसीज या स्ट्रैटेजीज जो कि हम यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ फिक्सिंग अ प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्राइस मिक्स. नेक्स्ट वी हैव द प्राइस मिक्स एलिमेंट्स. हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं प्राइस मिक्स के. इट कैन बी, नंबर 1 इज प्राइस गोल्स. प्राइस गोल्स क्या हैं? जब भी आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस फिक्सअप करते हैं तो उसके बिहाइंड आपका गोल क्या है, या आपका मेजर गोल क्या है उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद. ठीक है. तो उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना प्राइस सेटअप करते हो. जैसे इट कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हो, या फिर आप मार्केट का शेयर जो है इंक्रीज करना चाहते हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो. सो इट डिपेंड्स अपॉन योर गोल. आप कैसा गोल है आपका, किस टाइप ऑफ गोल पे आप वर्क कर रहे हो, उस अकॉर्डिंगली आप अपने प्राइस को सेटअप करते हो. सेकेंड इज प्राइस पॉलिसीज. प्राइस पॉलिसीज क्या होती हैं? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपकी प्राइसिंग पॉलिसी को या फिर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को गाइड अप करते हैं. ठीक है. इट कैन बी आप अपने फिक्स प्राइस रखना चाहते हो कि जो मैंने प्राइस फिक्स कर दिया उसी पे ही बिक्री होगी. ठीक है. सेकंड चीज़ है, या फिर आपके फ्लेक्सिबल प्राइसेस हैं कि अगर कस्टमर थोड़ा सा बार्गेन करेगा या फिर थोड़ी सी उसने विलिंगनेस कम प्राइस पे शो करी तो आप मान जाओगे. सो इट डिपेंड्स अपॉन योर रूल्स. आप कैसा रूल अपना फिक्सअप करना चाहते हो, आपकी प्राइसिंग पॉलिसीज क्या होंगी. इट कैन बी फिक्स्ड प्राइस और इट कैन बी फ्लेक्सिबल प्राइसिंग. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू. थर्ड वी हैव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या होते हैं? वो मेथड्स जो हम प्राइस फिक्स करते टाइम यूज करते हैं टू फिक्स अप द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. जैसे स्किमिंग प्राइसिंग है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है. सो ये कुछ काइंड ऑफ मेथड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं प्राइस को फिक्सअप करने के लिए. ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. डू चेक इट आउट. एंड ये हमारी होती है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. सो इट डिपेंड्स आप कौन सी स्ट्रैटेजी अपनी यूज कर रहे हो, कौन सा मेथड आप यूज करते हो while fixing up the price. Fourth up we have discounts or allowances.
वो रिडक्शंस होती हैं जो आप अपने कस्टमर्स को देते हो इन द फॉर्म ऑफ कैश डिस्काउंट्स, या फिर आप ऑफर्स लगा देते हो 25% ऑफ है, 20% ऑफ है, 50% ऑफ है, या बाय 1 गेट 2 का ऑफर लग जाता है। तो ये डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस होते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके खुद के प्राइस पे, आप कैसा प्राइस सेटअप करते हो कि आपकी कॉस्ट भी कवर हो रही है, आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो रहा है, आप कंपटीशन में भी हो। सो ये प्राइसिंग जो है एक स्ट्रैटेजी होती है, एक एलिमेंट है प्राइस फिक्स अप करने का, तो ये भी होता है। प्लस एक लास्ट ऑप्शन है आपके पास, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, इट डिपेंड्स कि आप अपना प्राइस को कैसे लेना चाहते हो। जस्ट लाइक आप इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हो, ठीक है, आप उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स लगा सकते हो, वीकली इंस्टॉलमेंट्स लगा सकते हो, उस अकॉर्डिंगली आप अपना प्राइस फिक्स अप करते हो। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपना प्राइस कैसे फिक्स अप करते हो, आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हो, कौन सी पॉलिसीज को आप फॉलो करते हो। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट अप वी हैव द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस। कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि आपका प्राइस एटलीस्ट आपकी कॉस्ट को कवर अप करने वाला होना चाहिए। आपको ऐसा प्राइस फिक्स अप करना है जिसमें आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर हो जाए, जैसे कि रॉ मटेरियल है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, प्रमोशन है, ये सारे कॉस्ट जो है वो कवर अप होनी चाहिए। आपको ऐसा प्राइस फिक्स अप करना है। सेकेंड अप वी हैव डिमांड। अगर आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है तो आप हाई चार्ज कर सकते हो, बट अगर आपके प्रोडक्ट की इतनी डिमांड नहीं है तो आप कुछ कम भी कर सकते हो अपने प्राइस में, ताकि आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। थर्ड अप वी हैव कंपटीशन। अगर तो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में तो आप कॉम्पिटिटिव प्राइस को सेटअप करोगे, सारे कॉम्पिटिटर्स का प्राइस जैसा है आप वैसा सेटअप कर सकते हो। बट अगर आपके बहुत कम कॉम्पिटिटर्स हैं या कॉम्पिटिटर्स है ही नहीं है, तब आप मार्केट में ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, ज़्यादा प्राइस आप अपने प्रोडक्ट्स का सेटअप कर सकते हो। नंबर 4 इज हमारे कस्टमर की परसेप्शंस। कस्टमर क्या सोचता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, ये सारे जो है वो अफेक्ट करते हैं आपके प्राइस पे, ठीक है। अगर तो आपका बहुत लग्जरी प्रोडक्ट है तब आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को हाई भी चार्ज कर सकते हो, बट अगर आपका प्रोडक्ट लग्जरी नहीं है, एक ठीक ठाक सा नॉमिनल सा प्रोडक्ट है, तब आप उस पर कम चार्जेस भी लगा सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी जो है हमारे प्राइस को अफेक्ट करती हैं, जैसे गवर्नमेंट की प्राइसिंग कंट्रोल पॉलिसी है, या फिर टैक्सेस हैं, या फिर सब्सिडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं एक प्राइस को। और हमारे जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स कैसे अफेक्ट करते हैं प्राइस को। अगर तो आपका गोल यही है कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तब आप अपने प्राइजेस को हाई चार्ज कर सकते हो। बट अगर आपका मेन मोटिव, आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना है, ठीक है, आप अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहते हो, तब आप अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस जो है वो कम चार्ज करोगे। कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस भी हैं जो प्राइस को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि हमारी इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन के टाइम पे आप हाई चार्ज करोगे, ठीक है, प्राइजेस आप हाई लगा सकते हो, बट रिसेशन के टाइम पे आपको अपना प्राइस जो है वो कम करना पड़ेगा, ताकि मार्केट में जो है वो सेल्स जो है वो स्टेबल रहे, ठीक है। अब कुछ प्रोडक्ट की लाइफ स्टेजेस भी होती हैं, लाइफ साइकिल स्टेजेस होती हैं, उस पर भी डिपेंड करता है प्राइस। अगर तो आपका प्राइस न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है तब आप उस पर हाई चार्ज भी कर सकते हो, बट अगर आपका प्रोडक्ट मेच्योरिटी स्टेज पे है तब वो स्टेबल चार्ज करना पड़ेगा। अगर वो डिक्लाइन स्टेज पे जा रहा है तो आप उसका प्राइस कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे अपनी प्राइसेस को जो है वो फिक्स अप करना होता है, ऐसे आपके प्रोडक्ट जो है वो अफेक्ट करते हैं, प्राइस जो है वो अफेक्ट करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को माइंड में रखकर अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो फिक्स अप कर सकते हो। So that's all for this video. I will see you in the next video with the pricing strategies जो हम one by one discuss करेंगे. Till then, take care and see you and subscribe to this channel. Bye bye.